हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था आज 6 जुलाई 2025 को। उसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आपने बने रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2025। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एंटोनियो गुटेरेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू। तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वाशिंगटन डीसी। अगले प्रश्न में चलते हैं, द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो वेनेजुएला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि विच कंट्री एग्जिस्टेड द यूरोपियन यूनियन इन 2020। तो यूनाइटेड किंगडम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। तो ये द हेग नीदरलैंड कंट्री में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच एशियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, फ्रांस। अगले प्रश्न में चलते हैं, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में वे कौन है, वे इमैनुअल मैक्रो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद। तो चाइना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स। तो परमानेंट मेंबर जो है वो 5 है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। तो इंडिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वे उत्तर प्रदेश की है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 545। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो लोकसभा की 552 है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, नीति आयोग रिप्लेस्ड विच प्लानिंग बॉडी। तो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, तो प्लानिंग कमीशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रेसिडेंट। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जो है इम्प्लीमेंट हुआ था भारत में कब, 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, विच इंडियन इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है वो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो INS विक्रांत जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, श्री जयराम ठाकुर जी थे। प्रेजेंट में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2000 अलोंग विद झारखंड एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड और झारखंड के साथ 2000 में किस राज्य का गठन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किस स्टेट की है, वे गुजरात की है। अगले प्रश्न चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का जो हेडक्वार्टर है वे आपका मुंबई में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द राइट टू एजुकेशन एक्ट RT एक्ट जो था वो कब पास हुआ था, वे 2009 में पास हुआ था, और इम्प्लीमेंट जो था वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। 1 अप्रैल 2010 को जो था वो ये इम्प्लीमेंट हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं, द 3 रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सतलुज, रावी, ब्यास। कांगड़ा टाउन का जो प्राचीन नाम था वे क्या था, वे नगरकोट था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू का जो प्राचीन नाम था वे क्या था, वे कुल्लू था। अगले प्रश्न चलते हैं, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर। तो ठाकुर रामलाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे, ये भी आपने याद रखना है। और ये पहले पर्सन थे हिमाचल प्रदेश के जो किसी स्टेट के जो थे वो गवर्नर राज्यपाल अपॉइंट हुए थे, आंध्र प्रदेश के अपॉइंट हुए थे। अगले प्रश्न चलते हैं, हाउ मेनी वर्किंग जजेस आर इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला नाउ अडेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है।
अगले प्रश्न चलते हैं, चमेरा हेडल प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, रावी नदी के ऊपर। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश होती वो कौन थी? लीला सेठ थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला कब आए थे? तो ये 1959 में आए थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कांगड़ा में जो विशालकारी भूकंप आया था वे कब आया था? वे 4 अप्रैल 1905 को आया था। अगले प्रश्न चलते हैं, वेयर इज़ द एशिया लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथप्पा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन जो है वो कहाँ पर है? तो रामपुर है। वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न से, रामपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सतलुज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, द फर्स्ट वुमेन लेडी स्पीकर जो थी विधानसभा की प्रथम वह कौन थी? वे श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाउ मेनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट आर देयर इन हिमाचल प्रदेश स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश में 3 जो है वो 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, व्हेन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश, तो 1970 में जो थी इसकी स्थापना हुई थी। 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, द शीनो इंडियन वार बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज अकर्ड इन, तो ये 1962 में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन, तो 1984 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरण इन राजस्थान टुक प्लेस इन, तो 1974 में ये परमाणु परीक्षण हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं, इन क्रिकेट द 2 सेट्स ऑफ विकेट्स आर, तो ये 22 यार्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, इन क्रिकेट ए रन टेकन व्हेन द बॉल पासेस द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिम और लाइकली स्कोर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वाई जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं कि इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई पुलिस इज़ हेडेड बाय, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेर पंजाब और पंजाब केसरी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज, तो उसे सिलोन कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल ऑफ है किसका है? नागालैंड, अरुणाचल और असम का है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, द फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर है? वे पुणे महाराष्ट्र में है। ओजोन लेयर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, द सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, पेरिस्कोप। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं, द यार्लिंग जैंगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है? भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर, तो ये है आपका चिनाब रिवर के है ऊपर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं, नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस क्लासिफाइड अंडर द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये 22 भाषाएं हैं। द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। अगले प्रश्न चलते हैं, गिल्ट एजेड मार्केट मीन्स, तो उसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, बोला गया है कि डिप्रिशिएशन मीन्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अप्रैल 1957। अगले प्रश्न चलते हैं, रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ, तो विड्थ टू जो लेंथ रेशो है वो आपका 2:3 है। अगले प्रश्न चलते हैं, द वर्ड सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है कहाँ से? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं, होली बुक ऑफ पारसीस की जो होली बुक है वो आपकी झंड अवस्था है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर, तो बोट रेस जो है वो ओणम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं, प्रेजेंट लोकसभा है जो है वो कौन सी है? तो वह 18वीं लोकसभा है। अगले प्रश्न चलते हैं, द नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी प्रेड फॉर एंड इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, तो ये जो है वो 5 रिटें होती हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 ईयर्स होनी चाहिए।
अगले प्रश्न चलते हैं, व्हाट इज़ एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेज। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्पैम। अगले प्रश्न चलते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज तो बिट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, जंक ईमेल आल्सो कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है वो स्पैम जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न चलते हैं, इनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 की बात करते हैं, 73 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। 74 की बात करते हैं, 74 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 की बात करते हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, 76 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। 77 की बात करते हैं, 77 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, जबकि 78 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 का भी ऑप्शन नंबर ए है। 80 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 का जो है वो 150 हो जाएगा। 82 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है। 83 की बात करते हैं, 83 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। 84 की बात करते हैं, 84 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में बोलेगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो एशिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो नाइल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इंडिया। अगले प्रश्न चलते हैं, माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो चाइना और नेपाल की बॉर्डर्स के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वाइड एरिया। तो वेटिकन सिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अंटार्कटिक डेजर्ट। अगले प्रश्न चलते हैं, द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कीनिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, विच ओशन इज़ द लार्जेस्ट वाई सरफेस एरिया। तो पैसिफिक ओशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 94 का, वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं, विच इंडियन रिवर इज़ नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं, बोला कि द डेक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो साउथ इंडिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बाई एरिया। तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है एरिया वाइज। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मरियाना ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं, बोला गया है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो आपकी कोलंबो है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डी है, सॉरी, सांबर लेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था आज उसको हमने कंप्लीट सोल्व जो है इस वीडियो में किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।